नमस्कार। 1800 के दशक का भारत असल में कैसा था? जो कुछ हम स्कूलों में पढ़ते हैं, उसके पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज उन अनकहे सच को जानने की कोशिश करते हैं, जो उस दौर की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या 1800 का भारत सिर्फ गुलामी, लाचारी और गरीबी की ही कहानी थी, या उस दौर में पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था, कुछ ऐसा जो हमारी नजरों से अब तक छिपा हुआ है? आइए इस पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले चलिए इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। उस समय की 17 करोड़ की आबादी में सिर्फ 10% पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाएं बस 1%। ये जो पढ़ाई लिखाई की इतनी बड़ी कमी थी ना, यही एक बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुई। इसी वजह से अंग्रेजों जैसी बाहरी ताकतों के लिए भारत पर अपना शिकंजा कसना बहुत बहुत आसान हो गया। तो 1800 का भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां इतिहास एक नई करवट ले रहा था। मतलब पुरानी सल्तनतें अपनी चमक खो रही थीं और एक नई विदेशी ताकत धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थीं। ये वाकई एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। उस वक्त भारत की दो सबसे बड़ी ताकतें थीं, मुगल और मराठा साम्राज्य। और दोनों ही अंदर से कमजोर हो रहे थे, बिखर रहे थे। उनकी आपसी लड़ाइयों ने, उनकी अंदरूनी फूट ने एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया था जिसे भरने के लिए अंग्रेज पूरी तरह से तैयार बैठे थे। और बस यहीं से सत्ता की एक नई शतरंज की बिसात बिछनी शुरू हुई। सोचिए, एक छोटी सी कंपनी जो व्यापार करने आई थी, उसने कैसे पूरे के पूरे साम्राज्य को अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही चालाक और सोची समझी रणनीति थी। देखिए, ये कहानी 1608 में सूरत से शुरू हुई थी, जहां अंग्रेज सिर्फ व्यापारी बनकर आए। लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी ये भांप लिया कि यहाँ के राजा महाराजा तो आपस में ही लड़ने में लगे हैं। उन्होंने 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लिया, धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की, और 18वीं सदी आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई हराने वाला नहीं था। और ये बात तो बहुत ही दिलचस्प है। शुरू में मुगलों और मराठों के सामने अंग्रेजों की कोई हैसियत ही नहीं थी, मतलब चाय में नमक के बराबर। लेकिन इन दोनों महान साम्राज्यों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उनकी आपसी दुश्मनी। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। वो चुपचाप तमाशा देखते रहे, दोनों को आपस में लड़ाते रहे और बस अपनी बारी का इंतजार करते रहे। लेकिन ये जो सत्ता का खेल चल रहा था, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ा? चलिए अब बात करते हैं उस आर्थिक तबाही की जो विदेशी शासन अपने साथ लेकर आया। एक ऐसी तबाही जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़कर रख दी। अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक रूप से खोखला कैसे किया? उनका तरीका बहुत सीधा साधा था। पहला, किसानों पर भारी लगान लगाओ। दूसरा, यहाँ के व्यापार पर कब्जा कर लो। तीसरा, भारत से कच्चा माल सस्ते में ब्रिटेन भेजो। और चौथा, वहीं से बना बनाया महंगा सामान वापस भारत में बेचो। नतीजा, सारा पैसा ब्रिटेन पहुंच गया और भारत गरीबी में डूबता चला गया। और इस आर्थिक शोषण का इंसानी चेहरा वो ये था। अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों से दिन में 16 से 18 घंटे काम लिया जाता था, और मजदूरी वो भी ना के बराबर। ये उस दौर की एक बहुत ही कड़वी हकीकत थी। लेकिन इस राजनीति और शोषण से दूर भारत के गांव में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसती थी। चलिए अब जरा उस सादे जीवन और मजबूत रिश्तों की बात करते हैं जो उस दौर की असली पहचान थे। गांव की जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो पैसों पर नहीं चलती थी, वो चलती थी वस्तु विनिमय पर। यानी सामान के बदले सामान। आपके पास गेहूं है, मुझे दाल चाहिए, तो हम आपस में बदल लेंगे। पैसा बीच में आता ही नहीं था। इसको समझना बहुत आसान है। मान लीजिए एक किसान ने गेहूं उगाया, तो वो 5 किलो गेहूं देकर किसी और से 5 किलो दाल ले लेता था। या फिर महीने भर के अनाज के बदले महीने भर की सब्जियां मिल जाती थीं। इसी वजह से गांव आत्मनिर्भर थे, उन्हें बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं होता था। उस दौर में टेक्नोलॉजी का तो खैर नामो निशान नहीं था। फोन तो थे नहीं, पर हाँ, दिलों का कनेक्शन बहुत मजबूत था। घर भले ही मिट्टी के कच्चे थे, पर लोगों के दिल वो बड़े सच्चे और खुले थे। ऐसा माहौल था कि एक आवाज पर पूरा गांव मदद के लिए इकट्ठा हो जाता था। लेकिन इस सादगी के साथ साथ भारतीय समाज के अंदर भी कुछ बहुत गहरी और उलझी हुई सच्चाइयां थी। चलिए अब उन सामाजिक ढांचों को समझते हैं जो उस वक्त समाज में गहराई तक अपनी जड़ें जमाए हुए थे। देखिए, हिंदू समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ था।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये व्यवस्था सदियों पुरानी थी और समाज के हर हिस्से में फैली हुई थी। और दुर्भाग्य से इसी व्यवस्था ने कुछ जातियों के खिलाफ गहरे भेदभाव को भी जन्म दिया, जो उस समय की एक और कड़वी सच्चाई थी। और अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने समाज की इसी बनावट का फायदा उठाया, अपनी डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति के लिए। उन्होंने भारतीयों की एकता को तोड़ने के लिए जातिवाद को और ज्यादा हवा दी, ताकि उनका राज मजबूत बना रहे। तो इस पूरी तस्वीर को देखकर हम उस दौर की विरासत के बारे में आखिर क्या कह सकते हैं? सच तो ये है कि ये एक ऐसा समय था जो विरोधाभासों से भरा हुआ था। ये बात सच है कि वो बहुत ज्यादा मुश्किलों और शोषण का दौर था, लेकिन साथ ही वो सादी सादी खुशियों का, गहरे संतोष का और जबरदस्त आपसी भाईचारे और रिश्तों का भी दौर था। और अंत में एक सवाल सबके लिए, उस पुराने भारत की ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी कमी आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा महसूस होती है? इस पर जरूर सोचिएगा।